हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था पपीता कांड के बारे में, जहाँ पर एक मकान मालिक है और एक किराएदार है, उसके बीच में किस तरह का जो है व्यवहार चल रहा है वह हमने आप लोगों को बताया था। इसके बाद मुझे जिस भी चीज़ की ज़रूरत होती वे दे देते थे। कुछ दिनों में मैंने देखा कि मेरे पास उनका पलंग, चारपाई, अलमारी, पेटी, बाल्टी और भी न जाने क्या क्या पहुंच गया है। मैं सोचने लगा, इस मकान को तो मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पे जो किराएदार है वह इस बात को सोच रहा है कि मैं इस मकान को तो अब कभी नहीं छोड़ूंगा। भले बिना खरीदे सब ज़रूरतों की चीज़ें और कहाँ मिलेंगी। कभी कभी जब मेरा उनसे किसी बात पर झगड़ा हो जाता है तो वे कहते, अच्छा यह बात है तो तुम मेरी चीज़ें लौटा दो, और मैं कोई एक चीज़ लौटा देता था। इसी तरह झगड़ा शांत हो जाता था। फिर कुछ दिनों बाद मैं उनका अच्छा मूड देखकर उनसे वह चीज़ वापस ले लिया करता था। मगर मेरी बदकिस्मती थी कि मुझे यह मकान भी छोड़ना पड़ा। हुआ यह है कि मेरे मकान मालिक जब एक बार गांव जाने लगे तो बोले, देखो मेरे मकान का ध्यान रखना, पेड़ से कोई पपीता न तोड़ ले जाए। मैंने उन्हें विश्वास दिलाया कि ऐसा नहीं होगा। जब वे जाने लगे तो मैंने उन्हें गिन कर बताया कि उनके पपीते के पेड़ पर 4 पपीते लगे हैं। कुछ दिनों बाद मैंने देखा कि पेड़ पर एक और पपीता आ गया है। मैंने सोचा, क्यों ना अब मैं 5 में सबसे ज़्यादा पका पपीता तोड़ लूं। इस तरह मकान मालिक के 4 पपीते भी रह जाएंगे और हमें पपीते खाने को भी मिल जाएगा। कुछ दिनों बाद मकान मालिक आ पहुँचे। मकान में सब चीज़ें सही सलामत देखकर प्रसन्न हुए, पर शाम को जैसे ही मैं दफ्तर से लौटा, उन्होंने हुक्म दिया, आप चोर हैं, हमारा मकान छोड़िए, आपने हमारा पपीता चुराया है। मैंने पूछा, मैंने कौन सा पपीता चुराया भला? आपके सामने पेड़ पर 4 पपीते थे, 4 अभी भी लगे हुए हैं। फिर भला आप हम पर चोरी का इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हैं? मैंने अपनी समझ से बहुत बढ़िया दलील दी थी, पर वे बोले, आप केवल चोर ही नहीं, झूठे भी हैं। जब मैं गया था, पेड़ पर 4 पपीते और एक फूल भी था। 15 दिन में उस फूल से पपीता बन गया होगा। सो आपने झट से एक पपीता तोड़ लिया। यह रहस्य प्रकट होते ही मैंने उनकी खुशामद की, पर उन्होंने मेरी एक न सुनी और रात में ही मेरा सामान, जो पहले ही न के बराबर था, उठाकर सड़क पर फेंक दिया। और इस तरह मैं पपीता की चोरी के एवज में इतने बढ़िया मकान और मकान मालिक से हाथ धो बैठा। मगर वह दिन है और आज का दिन है, मैंने पपीते को खाना तो दूर, देखना तक जो है वह छोड़ दिया है। यही था पपीता कांड, जिसमें एक मकान मालिक ने जो है अपने किराएदार को एक पपीते की वजह से जो है अपने घर से बाहर निकाल दिया।